आज मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो शायद आपका फेवरेट स्कूल एक्सपोज कर दे। अगर वहां टीचर्स हर साल बदलते हैं तो आप वहां फीस नहीं दे रहे, आप अपने बच्चे का फ्यूचर, करियर सब धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, उसका द एंड कर रहे हैं, उसको फिनिश कर रहे हैं। ये एग्जेजरेशन नहीं है, ये क्लासरूम के अंदर का सच है, क्योंकि मैं क्लासरूम के अंदर का इंसान हूं। मैं सिस्टम के अंदर से ये बात आपको पहुंचा रहा हूं, आप तक बता रहा हूं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? पेरेंट्स इस साइन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एंड तक रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको वो एक सवाल दूंगा, सिर्फ एक सवाल, जो आपने पूछ लिया तो 70% से ज्यादा गलतियां वहीं रुक जाएंगी और आप एक सही रास्ता, एक सही स्कूल, एक सही कॉलेज और इंस्टीट्यूट अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने फीस के झूठ और पेरेंट्स लूट की बात की थी, पर मैं आज आपको गुस्सा दिलाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको कंट्रोल देने आया हूं। फीस सिर्फ ऊपर की लेयर होती है, असली नुकसान अंदर होता है, क्लासरूम के अंदर। यह बात मोस्टली पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। पेरेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन फीस नहीं है, पेरेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है टीचर इनस्टेबिलिटी। टीचर इनस्टेबिलिटी है पेरेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन। जिस स्कूल में हर साल टीचर बदलते हैं वहां सिर्फ सिलेबस मूव करता है, बच्चा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एक दिन में नहीं बनती। टीचर्स बच्चे को समझता है, उसकी स्पीड, उसका फियर, उसका कंफ्यूजन, उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी। और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप इंसान को एक दिन में नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको उसके साथ टाइम बिताना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो एक टीचर और एक स्टूडेंट भी मानव हैं, तो उनको कैसे आप इस रूल से बाहर रख सकते हो? टीचर बच्चे को समझेगा तभी बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, तभी सब्जेक्ट पे उसकी पकड़ आएगी। टीचर जब चला जाता है तो कॉन्सेप्ट भी चला जाता है। नया टीचर आता है, बच्चा फिर स्टार्टिंग पे यानी कि जीरो। तो टीचर इनस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर पेरेंट्स पूछते हैं रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा? सच सुनना चाहोगे? रिजल्ट्स जो है एग्जाम हॉल में नहीं मरते। रिजल्ट्स एग्जाम हॉल में नहीं मरते, रिजल्ट्स क्लासरूम में मरते हैं। टीचर इनस्टेबिलिटी रिजल्ट को नहीं गिराती, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को मार देती है, करियर को मार देती है, बच्चे के फ्यूचर को किल कर देती है। और जब कॉन्सेप्ट मर जाता है तब ट्यूशन जिंदा होता है, जिसके मकड़ जाल में आज हिंदुस्तान के 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे और 60 करोड़ से ज्यादा पेरेंट्स बुरी तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन फंस चुके हैं। पेरेंट्स बोलते हैं अब क्या करें, फीस तो भर दी। यही गलती है। फीस भरना मजबूरी हो सकती, सवाल पूछना चॉइस होता है। एडमिशन से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस क्लास का टीचर पिछले कितने सालों से इस क्लास में है? बच्चों के साथ उसका कैसा रिलेशन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं और उसके बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर जवाब घूम फिर कर आए तो समझ जाइए कि आप रिस्क जोन में हैं, और अगर जवाब क्लियर हो तो स्कूल स्ट्रांग है, क्योंकि वहां टीचर स्टेबिलिटी है, टीचर स्ट्रांग है। मैंने एक स्कूल देखा, बिल्डिंग सिंपल थी, फीस एवरेज, पर टीचर स्टेबल था। 5 साल से वहीं का एक एवरेज बच्चा कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गया। एजुकेशन मैजिक से नहीं होती, कंटिन्यूटी से होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं कि कौन सा स्कूल कभी मत लेना, चाहे पूरा शहर उसी के पीछे क्यों ना हो, तो कमेंट करके बताइए स्टेबिलिटी। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं कंप्लीट स्कूल सिलेक्शन चेकलिस्ट बना दूं, तो कमेंट करके स्टेबिलिटी लिखिए। और ये भी बताइए आप किस सिटी से शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दिल चाहे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।